आज का जो टॉपिक है, लाइफ गिव्स अस सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। जीवन हमें बहुत से अवसर प्रदान करता है। बहुत बार हम कुछ चीजों में फेल हो जाते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार। तो लगता है क्या मैं बेकार हो गया हूँ, क्या मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। ये तब होता है जब आप मल्टीपल टाइम ट्राई करते हो, कोशिश करते हो। ये खास करके जैसे विद्यार्थी जब होते हैं, विद्यार्थी जीवन में या बिजनेस में या और भी चीजों में। मैंने ऑलरेडी बोला कि मैं ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को कैटर करने के लिए, विद्यार्थी को कैटर करने के लिए, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से करीब अपना जो भी स्टूडेंट्स को ही दे रहा हूँ मैक्सिमम। तो अधिक से अधिक मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को फायदा हो। और भी बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं क्योंकि ये जनरलाइजेशन है। देखिए, स्पेसिफिक स्टूडेंट के एजुकेशन से रिलेटेड तो दूसरे चैनल पे है, लेकिन अभी इसमें जो है मैं कोशिश करता हूँ कि और भी लोग जुड़े, जो एक बार उस फेज से बाहर हो जाएं, फिर भी यदि स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसमें से बहुत सारी चीजों को समझने का मौका मिले। तो जब हम एक बार, दो बार, तीन बार फेल हो जाते हैं तो बहुत बार हमें दुख लगता है कि अब क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि एक अवसर गए तो दूसरे अवसर आते हैं, दूसरे गए तो तीसरे आते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक चीज को हमने टारगेट रखा था तो वो नहीं हो पाया। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि किसी ने कुछ करना चाहा और वो नहीं हो पाया। मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी देखता हूँ, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। एक बार जब मैं एज ए जॉब में था, तो उसमें उस समय जो राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री हुआ करते थे, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि एक समय था, मैं भी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करता था। किरण बेदी जी राजनाथ सिंह से थोड़े से सीनियर हैं। तो बोले जब किरण बेदी जी क्वालिफाई हुई एज आईपीएस तो सबको क्रेज आया, तो हमने भी प्रिपरेशन किया। बोले फेल उधर हुए, लेकिन देखिए एक आईपीएस वो बनते, और उस समय वो गृह मंत्री थे। ठीक है, फिर जब अमित शाह जी आए तो फिर इनको रक्षा मंत्री बनाया गया। आप बहुत सारे एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम को लो, पोवर्टी टू प्रेसिडेंसी। एक गरीबी में जो न्यूज़पेपर बांट करके और जीवन यापन कर रहे थे, पायलट बनना चाहते थे, फेल हो गए। लेकिन शायद डेस्टिनी उनके लिए कुछ और चीजों के लिए इंतजार कर रही थी, तो वो वहां सक्सेस हुए। अपने उस चींटी का एग्जाम्पल या मकड़े का एग्जाम्पल या जो भी अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि एक चींटी जो है, छोटा सा चींटी, वो अपने वजन या अपने शरीर के वजन या उससे बड़ा कोई जो वस्तु है, उसके खाने का या कुछ और चीजें हैं, उसको कैरी करता है, बहुत बार गिरता है, पड़ता है, लेकिन फिर कोशिश करता है और सक्सेस होता है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबसे पहले हमें अपने मन में भरोसा रखना चाहिए कि यस, हम जीतेंगे। एक अवसर चूके तो दूसरा अवसर आपको मिलेगा। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना है मल्टीपल टाइम। मंडेला 27 साल अपने जीवन का, यानी पूरी जवानी अपना जो है, एक एक्टिव जवानी जो है, उन्होंने जेल में बिता दिया। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि जेल चले गए तो उनका जीवन खत्म हो गया। इनफैक्ट जेल जाने के बाद और वो तप करके सोना बन के निकले और फिर उतना फेमस हुए। शायद उतना जेल ना जाते, स्ट्रगल ना करते तो उतना फेमस नहीं होते। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि जेल जाना चाहिए, नहीं। लेकिन जेल जाने के बाद वो फेमस हुए। भगत सिंह, भगत सिंह बच्चा बच्चा भारत में उनका नाम जानता है। बहुत कम एज में उन्हें अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा देश के लिए। लेकिन जीवन में बहुत सारे उनको मौका मिले अपने को दिखाने के लिए। और जो भी उन्होंने कुछ किया, असेंबली में बॉम्ब फेंका, किसी को हार्म करना नहीं था, लेकिन उनके मकसद को पूरा करना था और वो मकसद को अपने लेवल से पूरा किए। यस, देश की आजादी वो देख नहीं पाए, लेकिन अपने लेवल से वो कामयाब रहे। आप स्टीफन हॉकिंस के बारे में जानते हो। स्टीफन हॉकिंस जो दुनिया के एक महान वैज्ञानिक रहे, एक पर्सन जो डिसेबल्ड है, रेयर मोटर न्यूरॉन डिजीज से ग्रसित थे, जिनके लिए अपने डे टू डे एक्टिविटी करना असंभव था। और उन्होंने
ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बहुत सारे और बुक्स, पेपर, बहुत सारे कुछ लिखे। ब्लैक होल पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सो मेनी थिंग्स किए। तो क्या है, वो बैठ भी तो सकते थे कि यस अब मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उस चीज को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाया। ओफ्रा विनफ्रे जो टीवी होस्ट हैं, अमेरिकन टीवी होस्ट, बहुत बचपन उनका स्ट्रगल में बीता, बहुत प्रॉब्लम में बीता, लेकिन उन्होंने प्रूव किया। जेके रोलिंग्स के बारे में आपको बताया था, जेके रोलिंग्स सिंगल मदर, हैरी पॉटर सीरीज बेचने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, फिर उसके बाद उन्हें मौका मिला। मलाला यूसुफजई दुनिया की अभी यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर हैं, पाकिस्तान की। और तालिबान ने उन्हें गोली मार दिया कि भाई लड़कियों की पढ़ाई के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, बच गई। फिर बाद में नोबेल प्राइज ये मिला। नादिया मुराद, वो भी नोबेल प्राइज विनर हैं। आईएसआईएस जो इस्लामिक स्टेट हैं, उन्होंने उसको बंदी बना लिया, उनको पकड़ लिया सेक्स स्लेव के रूप में, और वो नहीं, उनके साथ हजारों महिलाओं के साथ टॉर्चर किया गया। नादिया मुराद लकी थी कि वो उनके चंगुल से बाहर निकली। 2018 में उनको भी नोबेल प्राइज मिला। विक्टर फ्रैंकल, विक्टर फ्रैंकल, ये सब देखिए बहुत सारे नेम हैं जो बार बार आएंगे, बार बार सीरीज में चलते रहेंगे। विक्टर फ्रैंकल जो कि नाजी कंसंट्रेशन कैंप में रहे, मेंस सर्च फॉर मीनिंग में वो बताते हैं कि किस ढंग से स्ट्रगल वहां हुआ। वाल्ट डिज्नी, सो आप मिकी माउस देखते हो, तो बैंक्रप्सी की स्थिति उनकी पहुंच गई थी, वहां से वो उठे। हमारे देश के एक लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी, आप एग्री हो सकते हो, डिसएग्री हो सकते हो, लेकिन एटलीस्ट उनके वाक्पटुता, बोलने की शैली, देश के लिए समर्पण, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हो। लंबे समय से, इनफैक्ट नेहरू जी के टाइम से ही वो संसदीय इतिहास उनका जर्नी स्टार्ट हुआ। लालू जी भी मजाक में कहते हैं कि नेहरू जी ने कहा था कि एक बार ये प्रधानमंत्री देश क्या बनेगा, तो एक बार बन गए, दो बार बन गए, अब तो महाराज छोड़िए। सार्केस्टिकली मीन्स लालू जी अपने स्टाइल में बोलते थे। अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि 3 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। फर्स्ट टाइम 13 दिन के लिए जस्ट बने, अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए 1996 में। फिर 1998 में बने तो 13 महीने के लिए, फिर सरकार गिर गई। लेकिन उसी ड्यूरेशन में जो कारगिल कन्फ्लिक्ट हुआ, और फिर जो पूरे 5 इयर्स टर्म के लिए, ठीक है उन्होंने चुनाव थोड़े कुछ मंथ पहले कर दिया था, लेकिन उनके पास ये माना जाता है कि टर्म टर्म को पूरा कर लिया, क्योंकि फ्यू मंथ्स तो वो जानबूझ करके पहले प्रीपोन कर लिया था। तो पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर हुए अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अपना पूरा टर्म कंप्लीट किया। मलाला यूसुफजई के साथ ही कैलाश सत्यार्थी जी को भी नोबेल प्राइज मिला। बहुत सारे बच्चे को उन्होंने मुक्त करवाया, बचपन बचाओ आंदोलन। धीरू भाई अंबानी, ठीक है आज आप मुकेश अंबानी को देख रहे हो, या मुकेश अंबानी के भी बेटे को देख रहे हो, लेकिन असल स्ट्रगल तो धीरू भाई अंबानी ने किया। बहुत स्ट्रगल करके उन्होंने एक एम्पायर को खड़ा किया। अरुणिमा सिन्हा को आप जानते हो, एक लेडी महिला जो जॉब करना चाहती थी फोर्स में, सीआईएसएफ में, लेकिन कुछ बदमाश गुंडों ने उनके साथ जो जाति की ट्रेन से उन्हें फेंक दिया, उनके पैर काटने पड़े। और उस अवस्था में फिर, यानी कि एक पैर के होते हुए भी वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। मैरी कॉम के बारे में आप जानते हो। तो हमारे पास हजारों ऐसे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। जिंदगी में एक बार फेल होते हो, दूसरे अवसर आते हैं। जब हम खुद से ही हार जाएं, तभी हमारी हार होती है।
जब हम खुद से जब तक नहीं हारते हैं तो अवसर मिलता रहता है। आप आज सोशल मीडिया के एज में देखते हो, बहुत सारे बच्चे बाल कलाकार होते हैं। आज की डेट में एक 8 साल का बच्चा है, वो भी अपनी कला से, वो भी अपने टैलेंट से बहुत लोगों को प्रभावित करता है। आप 10 साल के, 15 साल के हो, उसके बाद भी मौका मिलता है। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, हर एज में मौका मिलता रहता है। आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो, तो सपोज करो कि 10वीं के बाद से आपको मौका मिलने लगता है। कुछ जॉब जो है 10वीं के बाद मिलने लगता है, कुछ 12वीं, फिर कुछ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी। तो एक बार हम फेल होते हैं तो दूसरे अवसर हमको मिलते हैं, दूसरे अवसर में फेल होते हैं तीसरे मिलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है हम कि जानबूझ करके फेल हो रहे हैं, नहीं। हर आदमी, हर व्यक्ति, हर पर्सन, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अपने लेवल से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत बार जो होता है, हमें प्रथम अवसर में ही सफलता नहीं मिलती है, तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमें दूसरी, तीसरी, चौथी बार कोशिश करना चाहिए। लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि हम एक बार में ही सफल हो गए। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस जो है वो ही सबसे मायने रखता है। युवल नोआ हरारी जो है, वो बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। सैपियंस, होमोड्यूएस, 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, और बहुत सारे और चीजों को। तो बोलते क्या है कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो कहानियां कहना, स्टोरी टेलिंग। मैं भी यही कर रहा हूँ कई सालों से। उसी में स्टोरी जो आपका है, वो आपका स्टोरी यूनिक होना चाहिए। आपका जो जर्नी होना चाहिए यूनिक। अब यूनिक के चलते हम ये नहीं है कि गलत कामों में उलझ जाएंगे, नहीं। हर व्यक्ति जो है अलग है, उसका स्ट्रगल अलग है। तो हमारी कहानियां, जो हमारी कहानी है, वो अलग तरीके का यदि हो रहा है, इवन स्ट्रगल भी हो रहा है, तो वो लोग सुनते हैं, लोग समझते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, आप देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके बारे में कहा जाता है कि जीवन भर वो गुर्बत में ही जिए, गरीबी में ही जिए। इवन जब भारत के प्रधानमंत्री भी बन गए, पीएम भी बन गए, तब भी गरीबी में ही जिया। कभी भी ईमानदारी नहीं छोड़ा। सोचिए, एक आदमी प्रधानमंत्री होने के बावजूद देश जिस संकट से गुजर रहा था, वैसे संकट में भी उन्होंने सबसे पहले यदि देश के लोगों को आह्वान किया कि खाद्य संकट है, खाद्यान्न संकट है, तो एक दिन भूखा रहना है, कोशिश करना है, तो सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार पर ये टेस्ट किया। उनके उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री निवास में खेती किया। कभी भी सरकारी पद का दुरुपयोग नहीं किया। कभी उनके परिवार वाले भी यदि सरकारी जीप का उपयोग किया, तो उन्होंने उसके लिए तेल डलवाया अपना। एपीजे अब्दुल कलाम जी को लोग जब ये प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट हाउस में उनके परिवार वाले, ठीक है, वो अनमैरिड थे, वो उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन उनके और भाई और ये सब परिवार, बहन और ये सब के थे, वो लोग आए। तो सबका जितने दिन वो लोग रहे, उसका जो बिल हुआ उन्होंने वो पे किया। तो कभी भी हम जब अपनी जर्नी, यात्रा में होते हैं, जीवन एक यात्रा ही है, जर्नी ही है, उसमें हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रगल है वो एक मेमोरी के तौर पे रहे, वो एक मोटिवेशन के तौर पे इमर्ज हो। अरुणिमा सिन्हा का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो क्या है? सब हार जाते हो तो वैसे लोगों का एग्जाम्पल देखते हो, स्टीफन हॉकिंस का एग्जाम्पल देखते हो, अंबेडकर का एग्जाम्पल देखते हो, स्ट्रगल से वहां तक पहुंचे, जेके रोलिंग्स का एग्जाम्पल देखते हो। तो सब, ये सब एग्जाम्पल्स क्या बताते हैं कि आप एक बार फेल होते हो तो जीवन आपको अलग अलग मौके देती है।
मौका की कमी नहीं है। आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास इमेंस पोटेंशियल है। हमें उसको पहचानने की जरूरत है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है, अच्छा बुरा, आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और ऐसा ही ये चलता रहेगा। ओके, थैंक यू।